वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से आज भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित मैं आज 50 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इससे पहले मैंने राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए और कल मैंने इसका उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक और इनकी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल मैंने पॉलिटिकल से संबंधित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए। और आज मैं प्रधानमंत्री से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए और सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और PDF हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति तो ये सभी थे। कौन से? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? भी भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित है। क्या है? जो भारत का प्रधानमंत्री है उसका पद है वो संविधान द्वारा गठित है। ऐसे ही कल मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है वो भी संविधान में पहले से ही मौजूद है, वो उसका पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमेशा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की जो गोपनीयता की शपथ है वो हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है। कौन है? राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? तो सामान्यतः प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के द्वारा ही उसको प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा में बहुमत दल में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में जो कितनी ही बार, मतलब एक ही व्यक्ति कितनी ही बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है या बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि लगभग हर एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉलिटिकल से संबंधित। इसलिए मैंने जो आपको रिवीजन के तौर पे 100 क्वेश्चन राष्ट्रपति से और 50 क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए। और आज प्रधानमंत्री से संबंधित आज टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और कल आपको इसके लिए राज्यपाल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इनमें लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। कौन है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो इसका आंसर कर लेना प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो सभी को पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जो नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है? वो राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो इसमें प्रधानमंत्रियों का कालक्रम अनुसार बताना है भी कालक्रम के अनुसार कौन सबसे पहले आया था। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 नंबर पे आया था जवाहरलाल नेहरू। कौन आया था? एक इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आया था इंदिरा गांधी। और उसके बाद आया था मोरारजी देसाई। और उसके बाद आया था चौधरी चरण सिंह। तो ये से हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो किसका होता है? वो होता है निम्न
निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है? कौन होता है? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल संघीय बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान की जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है 75 में। किसमें? 75 में अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए या आयु होनी चाहिए? तो इसकी होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ये मैंने पीछे बता दिया कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, उनके द्वारा ही इनके नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, वो ही प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते तो क्या होता? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते तो क्या होता? तो ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। इसका आंसर हो जाएगा कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो ये संविधान द्वारा सर्जित है। क्या है? प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सर्जित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो वो कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। उन्होंने अभी एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मतलब नियुक्त करते समय वो क्या है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो ये हो जाएगा डी, नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव है जो प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय एक राज्यसभा का सदस्य इसमें कौन था या थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। वो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के समय वो राज्यसभा की भी सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, तो वो थी राज्यसभा की सदस्य इंदिरा गांधी। अब यहाँ पूछा है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो वो था I.K. गुजराल। कौन था? I.K. गुजराल है, वो अभी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण के समय विधानसभा का अध्यक्ष था। कौन था? अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण कौन से प्रधानमंत्री थे? उनको क्या है? त्यागपत्र देना पड़ा। तो वो है उपयुक्त सभी थे ये, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और H.D. देवगौड़ा। ये तीनों ही समर्थन वापस लिए जाने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कब प्रधानमंत्री बनी? तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए 1980 से 84 के बीच में वो प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण किया? प्रधानमंत्री का जो पद है वो ग्रहण किया किसकी मृत्यु के बाद? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने ग्रहण किया था? तो वो था, किसने ग्रहण किया था? ये है इसमें गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा है वो, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने क्या है? ग्रहण किया था।
अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे उनको पद से क्या है त्यागपत्र देना पड़ा? तो वो है मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय पर प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय पहले कौन था? तो सबसे ज़्यादा रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सबसे कम समय में रहे थे चौधरी चरण सिंह। कौन रहे थे? चौधरी चरण सिंह है वो सबसे कम समय के लिए। नहीं, इसमें हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी है वो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और सबसे ज़्यादा है वो जवाहरलाल नेहरू। अटल बिहारी वाजपेयी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो वो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? भी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री प्रथम थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास जो है प्रस्ताव लाया गया था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, जिनका सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं? तो लोकसभा चुनाव में पराजित मतलब हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी जो सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव में हारने वाली पहली प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो ऐसा कौन सा दल है जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? वो है जनता पार्टी। कौन है? जनता पार्टी है वो 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री जनता पार्टी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास किस में करती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है? तो ये प्रधानमंत्री में निवास करती है। किस में? प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी वो थे मोरारजी देसाई और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ये दोनों ही हैं, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों ने ही क्या है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? भी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनकी पदच्युति को विवेचित करता है? तो वो है अनुच्छेद 75। कौन सा है? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की शक्तियों व कार्यों का वर्णन दिया गया है? तो प्रधानमंत्री की शक्तियों का व कार्यों का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 78 में। किसमें? अनुच्छेद 78 में इनकी शक्तियों व कार्यों का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो वो हैं BD जत्ती। कौन है? BD जत्ती है वो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। सरदार पटेल रहे हैं, LK आडवाणी है और चौधरी चरण सिंह है ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भी ऐसे अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है या उनका निधन हो चुका है? तो कितने प्रधानमंत्री हैं जो अभी इनका निधन हो चुका है? तो ऐसे हैं 3 प्रधानमंत्री वो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी है।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका अविश्वास प्रस्ताव से अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है अविश्वास प्रस्ताव के कारण। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो ये था हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसे ही इंडिया करंट और जो कंप्यूटर से संबंधित है, जो बाल विकास से संबंधित है और ये पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और PDF हमारी टेलीग्राम पर आपको प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रताप क्लासेस चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी जो है जो डेली करंट इंडिया करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की अलग है, उसमें बाल विकास से संबंधित मैंने जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।